हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका जो चैप्टर 1 है भक्तिन वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है अपना दूसरा चैप्टर करेंगे बाज़ार दर्शन। आप सबको बाज़ार घूमना तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु अब इस कोरोना के टाइम में जो है हम बाज़ार में नहीं जा पा रहे हैं। सभी जो है घरों में बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग का भी मज़ा ले रहे हैं। तो बाज़ार दर्शन जो है हमारी, इसका क्या उद्देश्य है इस पाठ का, लेखक का यहाँ पर देने का। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है श्री जैनेंद्र कुमार जी, और यह जैनेंद्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से जो लेखक है उपभोक्तावाद एवं बाज़ारवाद की जो मूल अंतर वस्तु है उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। जैनेंद्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े हुए अनुभवों को यहाँ पर चित्रित किया है और उनके माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि बाज़ार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। हम देखते हैं ना, बाज़ार में हम लेने तो एक चीज़ जाते हैं पर हमें ये भी पसंद आ रहा है, ये वो भी पसंद आ रहा है, हमें कई प्रकार की चीज़ें पसंद आने लगती है और हम उनके मोह जाल में फंसकर उन्हें खरीदने की कोशिशें करते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा बाज़ार का प्रयोग करें तो उसका लाभ भी उठा नहीं सकते हैं, और अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बाज़ार में जाएं और चीज़ें खरीदें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हम ज़रूरत से दूर बाज़ार की चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के से हमें घायल करने में, सदा बेकार बनाने में लगा रहता है। लेखक ने बाज़ार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस पाठ के बारे में, ये तो मैंने आपको बताया था कि जैनेंद्र कुमार जी का इस पाठ को लिखने का क्या उद्देश्य है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस निबंध के बारे में भी बताती हूँ कि हम इस पाठ में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। बाज़ार दर्शन जो है जैनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहन वैचारिकता, साहित्य सुलभता जो है दिखाई देती है। यह निबंध जो है उपभोक्तावाद और बाज़ारवाद के मूल अंतर पर दर्शाया गया है। लेखक बताता है कि एक बार उसका एक मित्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाज़ार में मामूली सी वस्तु जो है खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जब वे लौट कर आते हैं तो उनके हाथ में बहुत से सामान के बंडल यानी के पैकेट्स होते हैं। इस समाज में असंयमी और संयमी दोनों तरह के लोग रहते हैं। असंयमी कौन से होते हैं? जिनका अपने ऊपर संयम नहीं होता, जो अपने आप को किसी कार्य को न चाहते हुए भी, अगर हमें किसी कार्य की, उस वस्तु की ज़रूरत नहीं है तब भी हम उसे खरीद लाते हैं, तो वो असंयमी व्यक्ति होता है। और संयमी वो होता है सिर्फ अपने ज़रूरत भर का ही वो सामान खरीदते हैं, तो उन्हें संयमी व्यक्ति कहा जाता है। कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संयमी भी होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। ऐसे लोग जो है अपव्यय न करते हुए केवल आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करते हैं। ये लोग ही हैं जो पैसे को जोड़कर गर्वीले बने रहते हैं। लेखक कहता है वह मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए और उनके पास रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। लेखक उसे समझाता है कि सामान परचेसिंग पावर के अनुपात में लेकर आना चाहिए था। जो बाज़ार है वो पूर्ण रूप से सजा धजा है, वह ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित और आमंत्रित करता है। बाज़ार के रूप सौंदर्य का जादू ऐसा जादू है जो आँखों के रास्ते से जो है
हृदय में प्रवेश करता है और मनुष्य जो है एक चुंबक के समान उसकी तरफ खींचता चला जाता है। मनुष्य को बाज़ार में मन भरकर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाए तो लू की तपन जो है व्यर्थ हो जाती है, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक ने जो अपना निबंध लिखा है उसमें एक चूरण बेचने वाले यानी कि भगवत जी पड़ोसी के माध्यम से एक संयमी व्यक्ति की तस्वीर प्रस्तुत की है कि कैसे भगत जी जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से चूरण बनाते थे और उसे बेचकर वो जितने उनकी ज़रूरत होती थी उतना जो है वो अपनी कमाई से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। लेखक अंत में यह भी बताता है, बाज़ार को सार्थकता जो है वही मनुष्य प्रदान करता है जो अपनी चाहत को जानता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते वे तो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग्य शक्ति का बाजार देते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों को ये पता होता है कि मुझे बाज़ार में जाकर क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, अगर वही व्यक्ति बाज़ार जाता है तो वही बाज़ार को जो है एक सार्थक रूप, एक अच्छा रूप प्रदान करता है।